हेलो गाइस, आज हम आपको कराते हैं प्रतिशतता से रिलेटेड क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने बना रखा है वीडियो, इस प्रतिशत से रिलेटेड कई वीडियो बना रखी है मैंने। मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, कोटाज कोचिंग एकेडमी खोलें, वहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर क्लिक करें और वहाँ से आपको मेरी पूरी वीडियो मिल जाएंगी। इसका बेस भी बताया मैंने किस तरह से होता है, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप देखना वहाँ पर जाके। कंसेप्ट क्लियर वहाँ से होगा। क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझना दोस्तों। पहला प्रश्न है, कोलकाता से किसी स्थान का बस का किराया तथा रेलगाड़ी का किराया 20 रुपये व 30 रुपये थे। रेलगाड़ी के किराए में 20%, बस के किराए में 10% की वृद्धि की गई, तो रेलगाड़ी तथा बस के किराए का अनुपात बताएं। अधिकांशतः विद्यार्थी क्या करते हैं, हम देखा हमने कि पहले क्या दे दिया इसमें, बस, फिर दे दी रेलगाड़ी, लेकिन पूछ क्या रहा है वो, रेलगाड़ी और बस का उल्टा अनुपात पूछ रहा है। पहले बस दिया फिर रेलगाड़ी दी, अब वो रेलगाड़ी और बस का पूछ रहा है। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि बस और रेलगाड़ी से निकाल देते हैं, तो वो क्वेश्चन हो जाता है गलत। ऑप्शन दोनों प्रकार से दिख जाता है इसमें, ऑप्शन देखकर बच्चा गलत कर देते हैं। तो इस बात पर बहुत फोकस करना है कि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मोस्टली बच्चे कर जाते हैं, कुछ नहीं करते। चले तो देखें, बस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बस और ट्रेन। बस का किराया 20 रुपये, ट्रेन का किराया 30 रुपये। रेलगाड़ी के किराए में 20% की वृद्धि की गई। इसमें रेलगाड़ी में ध्यान देना दोस्तों, मैं 100 बना के इसे बताऊंगा। हम क्या कर दें, 00 बढ़ा दें, 1 0 यहाँ बढ़ा दें, 1 0 यहाँ बढ़ा दें। हम पैसा इतना मान लेते हैं, 200 और 300। ट्रेन में 20% की वृद्धि, तो हमें पता है कि 100 रुपये पर 20% 20 रुपये होता है। 200 रुपये पर 40 होगा, तो 300 रुपये पर कितना होगा, 60 रुपये। अब हमें इसमें 20% की जो वृद्धि करनी थी वो कितनी होगी, 60 रुपये। 60 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 360। बस के किराए में 10% की वृद्धि करनी है, तो हमें पता है कि 100 का 10% 10 रुपये, तो 200 का 10% 20 रुपये, डबल करना था बस। तो 20 इसमें ऐड कर दें, क्योंकि वो 10% वृद्धि करवा रहा है, 10%। तो 220 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 360। सरल कर दें, 2 से 11, 2 से 18। वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है ट्रेन यानी रेलगाड़ी तथा बस के किराए का अनुपात। तो हमें पता है ट्रेन इधर है और बस इधर है, तो हमें पहले ट्रेन लिखना पड़ेगा, फिर बस लिखना पड़ेगा। इनका रेशियो जो हुआ वो 18:15 हो जाएगा, 18:15 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। मैंने जो समझाया है उसे आप ध्यानपूर्वक समझना। यदि आप लोगों को समझ नहीं आया हो एक बार में, तो स्किप न करें, एक बार पुनः इसको देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दूसरा कराऊंगा मैं। ये पहला क्वेश्चन ख़त्म हो गया, दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, एक गांव में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यानी लड़कों तथा लड़की, तो बॉयज़ और गर्ल, जिनका रेशियो 3:2 है, इतना है। यदि 30% लड़के व 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठें
तो उसी परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गांव वासियों की संख्या बतानी है हमें। ध्यान देना, 30% लड़के, यहाँ पर 30% लड़कों का और लड़कियों का हमें निकालना है 70%। ये जो हैं वो बैठने वाले हैं, ये बैठने वाले हैं जो परीक्षा में बैठे हैं, बैठने वाले। और न बैठने वाले कितने होंगे वो हम अभी बताएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर दें, इसमें भी हम 100 से गुणा कर दें, यानी 00 बढ़ा दें। 300 और 200 मान लेते हैं। बढ़ाना हम काट सकते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखें हम 100 का 30% 30 रुपये, तो 300 का 30% 90 रुपये। 300 का 30% कितना होगा 90। ऐसे ही इसमें आ जाए 100 रुपये का 70% 70, 200 रुपये का उसका डबल 140, 140 इधर होगा। अब इसको और इसको ऐड कर दें तो हमारे पास जो बैठने वाली बॉयज़ थे वो हो जाएंगे 390। इनका प्रतिशत ही तो निकालना था बस, तो ये होगा 90, जोड़ना नहीं है, ये प्रतिशत ही बताना है बस। बैठने कितने बैठे, तो 90 बैठ गए इसमें बॉयज़ और प्लस 140 बैठ गई लड़कियां। टोटल कितने बैठ गए भैया 230 बैठ चुके हैं। हमारे पास कुल कितने बॉयज़ और गर्ल थे 500, 300 और 200 500। उसमें से न बैठने वाले कितने होंगे ये देख लो, न बैठने वाले कितने होंगे 500 में से घटा दें इसको। 500 माइनस 230 बराबर हो जाएगा 270। हमें इसका पूछ रहा है वो क्या, परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले ग्रामवासियों का संख्या का अनुपात। तो बैठने वाले ये, न बैठने वाले ये, तो ये हो गया हमारा मैटर। सरल कर दें, 0 से 0 कैंसिल और कोई कट नहीं पाएगा, तो 23:27 ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, ये हमारा क्या होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलें रफ करता हूँ, आगे बढ़ें। अब हमारा अगला प्रश्न है तीसरा, 2 तो हो गए हमारे। तीसरा प्रश्न है, एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22:25 है कि नहीं, एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22 से 25, 22 अनुपात से 25 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए, किंतु कामगारों की संख्या 26 से 2/3% घटा दी जाए, तो वेतन पर निवल प्रभाव क्या होगा। वेतन पर निवल प्रभाव क्या होगा, ध्यान से सुनना। तो हम पहले कामगारों की संख्या निकाल लें। मान लिया जाए कामगार हमारे पास कितने हैं, पहले प्रतिशत घटा है तो हम इसको कर दें 26 सही 2/3%। को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों 80/3 गुणा 100, काट दें 4 बार और ये 5 बार, यानी हम इसको कह सकते हैं 4/15। तो हमारे पास पहले कामगार थे 15 और अब हमारे पास कम रह गई। पहले कितने थे 15 और अब 4 कम हो गई, तो रह गए हमारे पास 11। अब प्रेजेंट में और वर्तमान, उससे पहले पास्ट में, ये प्रेजेंट है ये पास्ट है, तब 15 थे अब 11 रह गई। यानी कामगारों की संख्या जो है वो 26 से 2/3 कम रह गई, तो इंटू कर दें 78 और 2 80/3, 100 से भाग दें, कट जाएगा। ये पहले कामगार 15 हो जाएंगे, अब कामगार 4 कम 11 हैं।
ठीक है। चले, अब उसने बोला कि लड़कों क्वेश्चन ये, कामगारों की संख्या पहले 22 थी, वेतन पहले 22 रुपये मिलता था, अब मिलता है 25 रुपये। तो वेतन से इसमें इंटू कर दें, वेतन से वेतन का जो रेशियो है वो बढ़ा करके क्या बना, 22 से 25 हो गया। तो पहले कितना था 22, तो 22 से इसमें गुणा, और अब कितना है 25, तो 25 से नहीं, पहले कितना था 22, तो 22 से तो 15 में गुणा, और 25 अब है तो 25 से इसमें गुणा। सरल कर दें इसको, देखिए 11 से 2 बार, और इसको हम कर सकते हैं 5 से 3 बार और 5 से 5 बार। तो हमारे पास आफ्टर ऑल जो रिजल्ट बचा वो बचा 5 ऊपर और नीचे 3 दूनिया के 6। यानी हमारे पास पहला नीचे का पहला था और ये प्रेजेंट का है। पहले हम 6 रुपये और अब आ रहा है 5 रुपये, यानी पहले 6 रुपये थे और अब आ रहा है 5 रुपये। कितना कम हुआ, कितनी वैल्यू कम हुई, कितनी यूनिट कम हुई, 1 यूनिट। 1 यूनिट की कमी है, कितने पर, 6 पर। तो हमें कमी निकालनी है इसमें, कमी प्रतिशत। निबल का मतलब कमज़ोर होता है, लॉस होता है, तो वो होगी 1, जो यहाँ से हमारा डिफरेंस निकला 1 का, तो 1 × 100/6, 2 से 50, 2 से 3, 50 से इसमें डिवाइड कर दें तो 16 सही 2/3%। इतनी कमी आएगी दोस्तों। तो मैंने क्या बताया वो आप समझ चुके होंगे। यदि नहीं समझ पाए तो इसे दोबारा देखना, इस वीडियो को, बहुत ही फायदेमंद होगी आपके लिए। ठीक है, इसे रुक करके देखना, उतारना है, इसको क्वेश्चन को उतारना है और फिर समझना है आगे। ठीक है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है बेटा, हैं। चलें आगे बढ़े, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये वाला। चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अब देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 में कि आयुष तथा अभिषेक के भार 6:11 के अनुपात में हैं। अभिषेक के भार बढ़ा 25%, आयुष तथा अभिषेक दोनों का बढ़ता है 40%। कुल भार हो जाता है 119 किलोग्राम। बढ़ने के बाद आयुष का भार बताना है, तो एक तरफ आयुष लिखें, आयुष और अभिषेक। आयुष का भार था वो 6 यूनिट और ये था 11 यूनिट। ठीक है, अभिषेक के भार में 25% की वृद्धि हो जाती है। हम इसका 25% निकालें तो कितना होगा, यानी हम कह दें इसमें वृद्धि हुई तो 125/100 कर दें। ठीक है, चलें काट दो इसको, ये हो गया तुम्हारा 5/4। ठीक, अब उसने कहा कि टोटल पर, दोनों पर मिलाकर के 40% की वृद्धि होती है। ठीक, और कुल मिलाकर भार हो जाता है 119 किलोग्राम। हम ये देखें, वो आयुष का पूछ रहा है, आयुष का भार बढ़ करके कितना आया वो हमें बताना है। तो सबसे पहली बात, अब हम इसमें इंटू कर दें तो ये हो जाएगा तुम्हारा 11 पंजा के 55/4, और 4 से इसमें भाग दें तो 4 एकम 4, 4 × 12, इतना 13.75 किलोग्राम यूनिट कह दें इसको। टोटल पर 40% वृद्धि, यानी टोटल यानी इस पर 6 + 11 पर 40% की वृद्धि हुई, यानी 140/100।
ठीक है, सरल कर दें इसको, हम कैंसिल कर दें, ये हो जाएगा तुम्हारा 7/5। 17 हो जाएगा, गुणा करें तो जोड़ दें तो 17 गुणा 7/5, गुणा कर दें 17 सत्ते सत्तू सत्तू 49, 7 एकम 7, 7 और 4 11/5। सरल कर दें, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितना बचा? 1 बचा, 5 × 15, 4 बचे, 5 × 8 40, यानी टोटल वजन हमारा इतना हो गया। पहले अभिषेक का इतना था और कुल दोनों का कुल मिला करके इतना हो गया। ये गुणा कर 119/5, 5 से इसमें भाग दें, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 × 15, 4 बचे, 5 × 8 40, इतना किलोग्राम, इतना यूनिट बचा। अब हमें यहाँ से देखना है कि इसमें यूनिट कितनी बची। ये तो अभिषेक की थी और ये अभिषेक और आयुष दोनों की थी, तो इसमें से हमें इसको लेस करना है, तो हमारे पास आयुष का वजन रह जाएगा। आयुष का यदि हम देखें तो आयुष की जो यूनिट बनेगी वो कितनी होगी, कितना वजन हो जाएगा, या इसमें से इसको करें लेस तो 1.05। अब हम इधर आ जाएं, हमें दोनों का कुल मिला करके यूनिट कितना दे रखा था, इतना। हम इसको नहीं करना है, इससे करना है वर्क। 119/5 यूनिट 119 के बराबर, 119 के बराबर। कैंसिल कर दें एक बार, तो एक वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर, 5 के। हमें आयुष की वैल्यू, हमारी यहाँ से एक वैल्यू निकल चुकी है, एक वैल्यू हमने निकाल दी। अब एक वैल्यू 5 के बराबर, तो इतनी वैल्यू हमें इसमें किससे करना है, गुणा 5 से। जो आयुष की वैल्यू होगी 5 से इसमें गुणा कर दें तो 5×25 और 0 50, यानी 50.25 किलोग्राम ये आयुष का वजन हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने डाले हैं इसमें, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जो प्रतियोगिता में आए हुए पहले, वो क्वेश्चन मैंने डाले हैं, समझते रहना। 5वां क्वेश्चन, एक काम को 70 दिन में कर सकता है। बी ए से 40% अधिक कार्यकुशल है, तो उसी कार्य को बी कितने दिन में करेगा। सिंपल क्वेश्चन है। 5वां सिंपल है, ए करता है 70 दिन में, तो बी जब अधिक कार्यकुशल है तो बी कम दिन में करेगा, 70 से तो कम ही दिन लगने हैं भाई। तो हमें बताना है वो कितने दिन में करेगा। सिंपल है, बी का जो टाइम है, बी के दिन, वो क्या होगा, ए के दिन इंटू 100/100 प्लस जो कार्यकुशल है बी 40। ये फॉर्मूला तुम्हें लगाना है बस। ए के दिन कितने, 70 गुणा 100/140, कैंसिल कर दो 2 बार, कैंसिल कर दो 50 बार, 50 दिन। बेटा ये क्वेश्चन मैं और भी प्रकार से बता सकता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, ये टाइप तो मैंने बता दिया आपको, इस टाइप से इसको करना है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन देखें, छोटा सा है। ए का 20% बी है। ए का 6वां क्वेश्चन है, 20/100 बराबर बी। अब पूछा क्या इसमें कि 20 का 20% किसके समान होगा, ए के टर्म में, ए का। तो बी का 20%, हमें बी की वैल्यू यहाँ से निकालनी होगी, तो 1/5, तो बी की वैल्यू यहाँ से निकालें हम तो क्या होगा, उसमें बोल दिया है ए का 20%, तो ए का 20/100
बराबर b हो गया। तो हमें पूछ रहा है वो क्वेश्चन में कि v का 20% किसके समान होगा, b का 20%। तो हम देखें तो b की वैल्यू तो यहाँ से क्या होगी, b बराबर हो गया आपका a/5, b की वैल्यू इतनी आ गई। अब हमें पूछा है 20 का 20%, तो 20 का 20%, तो 20 का a/5 प्रतिशत, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत लगाएंगे तो यहाँ पर भी हमें प्रतिशत लगाना पड़ेगा। यहाँ पर प्रतिशत लगा दिया हमने, तो हम इसको किस तरह से तोड़ सकते हैं, तो 20 गुणा a/5 गुणा 100 कह दें, कैंसिल कर दो 5 बार, तो a/25, तो a/25 इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं 1/25 इंटू ए कह दें। तो हम 1/25 को क्या कहते हैं, 4% कहते हैं। 100 से गुणा कर दें इसमें, तो ये हो जाएगा, इस तरफ देख लो, 1/25 को यदि हम प्रतिशत में बदलें तो ये हो जाएगा 100 गुणा ए, तो ये होगा 4 बार। कितना हुआ, 4 बार। तो आंसर जो हमारा होना है 4% होगा, किसका, ए का, ए का 4%। ये उसमें इसी टर्म में पूछा था ए का कितना प्रतिशत होगा, तो ए का 4% हमारा आंसर हो जाएगा। ये 1/25 को हम 4% ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें, चलें। अब हमारे जो क्वेश्चन इस प्रकार इधर आ जाते हैं, इस पर उधर से ख़त्म। एक आदमी प्रतिदिन काम के 20 घंटों को काम के घंटों को 20% बढ़ाया, उसकी मजदूरी प्रति घंटे 15% बढ़ाई गई, तो उसकी दैनिक आमदनी कितनी बढ़ी। तो सिंपल है, इसे ए मानते हैं, इसे बी मानो। ए बराबर 20, बी बराबर 15। वृद्धि होनी है, प्लस होना है, तो फॉर्मूला a + b + ab/100 लगा देते हैं। तो 20 + 15 + 20 गुणा 15/100, 5 बार, 3 बार, 35 और 3 38, 38% बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। हमारा जो आंसर होगा वो 38% हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 1000 लड़के यानी बॉयज़ 1000 और जो गर्ल हैं वो 800, 60% लड़के 50% लड़की उत्तीर्ण हुए, जो अनुत्तीर्ण हुए उनकी प्रतिशत ज्ञात करनी है हमें वर्क कहाँ करना है, अनुत्तीर्ण पर। तो बॉयज़ उत्तीर्ण कितने हुए, 60%। कितने हुए, 60%। तो हमें इसका 40% निकालना है अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण यानी फेल, फेल से हम अनुत्तीर्ण कहते हैं। फेल कितने होंगे, 40%। और लड़कियां तो 40% उत्तीर्ण, 50% उत्तीर्ण थी, तो अनुत्तीर्ण भी 50 ही होंगी, तो अनुत्तीर्ण भी 50%। तो आपको पता है कि हम जब 100 का 40% निकालें तो 100 का 40% कितना होगा भाई, 100 का 40% 40, तो 1000 का 40% कितना होगा, 400। कितना हो जाएगा, 400। 100 का 50% 50, तो 800 का 8 × 40, 400। यहाँ पर भी 400 होगा। तो दोनों अनुत्तीर्ण जो फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण यानी फेल, 800 हो गए टोटल में से। यानी टोटल हमारे पास कितने हैं, 1800। 1800 में से 800 फेल हुए, तो फेल की प्रतिशत बतानी है हमें, फेल की प्रतिशत। तो फेल इंटू 100 टोटल 1800। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी, और कर दें 2 से 400 और 2 से 9 बार, 9 से 400 में डिवाइड कर दें, तो 9 चौके 36,
4 बचे 9 चौके 36, 4 44 सही 4/9% की इसमें जो लड़के लड़कियां मिलकर के फेल हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे इतने टोटल में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था। तो इतना आप समझ रहे होंगे मैं क्वेश्चन जो करा रहा हूँ आपको किस प्रकार से आप अप्रोच बता रहा हूँ वो समझते चलें, आगे बढ़े। 9वां क्वेश्चन है वो इसमें इस प्रकार से है कि उत्तीर्ण के लिए 40% अंक जरूरी हैं। ठीक है, एक छात्र 220 अंक ला करके 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। वो कितने लाया? 200 तो लाया, वो 220 लाया, फेल हुआ कितनों से? 20 से। अगर वो 20 और उसके पास होते तो पास नहीं हो जाता वो, यानी पास होता कितने पर? वो 200 तो उसके पास थे, 20 और आ जाते जो जिनसे फेल हुआ है तो वो पास हो जाता, यानी 240 अंक। और वो किसके बराबर हैं? 40% के। तो इनकी जो वैल्यू है वो 40% लिख दें यहाँ पे। ठीक है भैया, हमें टोटल पूछा गया तो इसका हमें 100% निकालना है, तो उसमें 2.5 से इंटू कर दो। 2.5 से इंटू तो 100 हो जाएगा, कर दो 100%। और 2.5 से इसमें इंटू करना है हमें, तो 2.5 यानी इसका 240 का डबल कितना हुआ? 480, और 240 का आधा 120, 120 और 480 600, कितना हो जाएगा? 600। यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा 600। उसमें जो पासिंग मार्क अधिक से अधिक नंबर थे वो 600 थे। यहीं पर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 40% 240 के बराबर, 0 से 0 कैंसिल कर दें। एक वैल्यू किसके? 1% किसके बराबर होगा? 6 के। तो 100% किसके बराबर होगा? 600 के। यहाँ से ऐसे भी हम कर सकते हैं, आप कोई भी टाइप लगा लेना, अच्छे हैं दोनों टाइप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो ये 9वां क्वेश्चन था, ये 9वां क्वेश्चन था, 9वां। अब 10वां क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला आप देख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन था। सभी क्वेश्चन मैंने छोड़ रखे हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। 10वां जो अंतिम है, 10वां क्वेश्चन देखें, ये वाला। इसमें कहा है कि यदि 20% अंक लाकर 30 अंकों से फेल हो जाता है कोई व्यक्ति, अन्य दूसरा कोई 32% ला करके 42 अंक अधिक लाता है, 32% लाता है, 42 अधिक लाता है, तो पास के लिए कितना प्रतिशत होगा? हमें ऐसा कभी क्वेश्चन दिख जाए तो हमें क्या करना होगा? प्रतिशत में से, बड़ी प्रतिशत में से छोटी प्रतिशत को घटा दो और बराबर अंकों को जोड़ते हैं। इनका जो गैप होता है उन्हें जोड़ दो, 20 और 30, 20 और 30 और 42, सॉरी 30 प्लस 42। क्या किया? प्रतिशत में से प्रतिशत घटाया, अंकों को हमने जोड़ा, जितने से फेल हुआ और इतने अधिक आए उनको जोड़ दो, 72। और इनमें जो डिफरेंस है वो 12%। 1% निकालना है, इंटू कर दो और डिवाइड कर दो 6 बार, 12 6 72। पूछ क्या रहा है? कितने प्रतिशत होंगे पास के लिए? तो पास के लिए जो प्रतिशत होंगे हमारी 1% 6 के बराबर होगी। ध्यान देना, अब हमें पासिंग मार्क में 2 टाइप से निकाल सकते हैं यहाँ से। एक तो इसमें से, जैसे मान लीजिए पहले जो बच्चा 20% लाया था और वो 30 अंक और ले आता, कितने? 30 और ले आता, तो वो पास हो जाता। भाई 1% की वैल्यू 6 अंक है, तो हम 6 से इसमें भाग देते हैं, परसेंटेज निकल आएगी। कितनी बार? 5 बार, यानी 20 और 5 25% पर पास हो जाएगा। आंसर होगा ये। दूसरा टाइप इसमें से भी हम देख सकते हैं, पास यहाँ से भी निकलेगा वो कि 32 तो वो लेकर आया 32%, और वो ज़्यादा कितने लेकर आया? 42। ज़्यादा लेकर आया तो उसमें से हम लेस कर देंगे 42। 1% 6 के बराबर, 6 से डिवाइड कर दें 7%, तो 32 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? 25%।
ये यहाँ से भी पासिंग मार्क निकल सकता था, पहले में से दूसरे में से भी निकाल सकते हैं, दोनों प्रकार से निकल सकता है। मैंने दोनों प्रकार से बताया आपको। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी होगी मुझे उम्मीद है। मैंने बहुत ही प्यार से बनाई है, बहुत ही मेहनत से बनाई है। आप लोग इसे देखना और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।